गाइस अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों मैंने एक ब्लॉग बनाया था और उसमें अपने यहाँ के जो उधार के पैसों का था उसका जिक्र करा। मैंने अपने मामू के साहबजादों का भी जिक्र करा, उनका भी बहुत मोहब्बत और एहसान है। दूसरी हुकूमती पॉलिसी पे मैं आपको अर्ज़ करूँ, क्योंकि मेरे वालिद, मेरे अजीज़, चचा, ताया, ये तमाम लोग सियासत में रहे और इन्होंने नशो फ़रेब देखा है सियासत का। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त PTI की जितनी भी लीडरशिप है वो सब बिकाऊ है, वो बिकी हुई है और उसके अंदर कोई जज्बा नहीं कि ना मुल्क के लिए खैर ख्वाही हो और ना कोई और काम करो। और ये जो हसाम काजी साहब हैं, जो इनके मामू बहनोई हैं इमरान खान के, उनका भांजा जो अंदर हुआ है, ये बिल्कुल सही हुए हुए अंदर, इन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है। दूसरे शेख रशीद साहब एक हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बनाता था और पिंडी से खड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ उसके भांजे को 40 साल के 80 साल की सज़ा होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी में उन लोगों के साथ बेहुरमती करी और नबी के घर में उनके उसके मेहमानों को जो बेइज्जत किया, उसकी इनको अल्लाह ताला सज़ा दे रहा है। दूसरी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जितने सियासतदान आए हुए हैं और जो ये लोग हैं, ये टपोरी हैं। टपोरी से मुराद समझ लीजिए कि ये निकम्मे नाकारा लोग हैं और ये कोई काम करने वाले नहीं हैं, अपने अपने घरों में बैठना और करना। मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि इन लोगों के अंदर सियासत में बिकाऊ लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो बिक जाते हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि मैंने पिछले दिनों पंजाब में गया था और ज़िला भावन नगर एक बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत पंजाब का अहम शहर है। उससे आगे एक गांव है डूमा बूमा, मैं वहाँ भी गया। वहाँ पे बड़ी मोहब्बत थी। एक वक्त था वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती थी, हम लोग पैदल जाया करते थे उस गाँव में। और उस गाँव में पैदल जाने में तकरीबन जो आधा इस वक्त मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, उस ज़माने में 3 घंटे लग जाया करते थे। लेकिन वहाँ की दीद और वहाँ का प्यार बहुत ज़्यादा होता था। लोग दलिए सा रोटी दलिया खा लेते थे, गुड़ का शरबत बना के पी लेते थे और मेहमान नवाजी का वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्यार था। आज मेरे साथ, क्योंकि मेरी फैमिली के मेंबर तो है नहीं, मेरे बहुत करीब मोहब्बत वाले हमज़ा जो मेरे ऑफिस में भी हैं और ये मेरे लिए बड़ी रहनुमाई करते हैं और अक्सर मेरा ये वीडियो वगैरह का या दूसरा कामों का ये करते हैं। माशाल्लाह इनके अंदर बड़ा टैलेंट है। ये दुबई भी रह के आए और बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। मैं इनका ज़िक्र ना करना ये मेरे लिए बहुत एक कमी का एहसास होगा, लिहाजा मैं इनका भी शुक्रिया करता हूँ। और वीडियो में मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है सियासतदानों का। कई मरतबा मैंने एक खालिद महबूब सिद्दीकी को फ़ोन करा, फारूक सत्तार को, लेकिन कोई काम की बात नहीं करते। ये तो हो गई सियासत की यहाँ तक बात। अब हम आते हैं अपने ज़ाती मामलात पे, और वो ये है कि पिछले दिनों मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ हालात बड़े करहिस में थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से निकाला और उसका लाख शुक्र और एहसान है। और रोज़े का इत्माम करा। रोज़े के लिए भी मेरे बहुत मेरी बेगम का मैंने आपको ज़िक्र करा कि मेरी वालदा की पसंदीदा बहू थी। हम 6-7 भाई हैं, उनमें से शायद मेरी बीवी को मेरी वालदा, चची, ताई, दूसरी, इन तमाम लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया और उनके ऊपर उनकी शफ़क़त का हाथ ऐसा है कि उनको हर वक्त उनको बड़ी दुआएं देती थी। अल्लाह ने बेटा बेटी तमाम चीज़ों से नवाजा। बहुत दुआएं मेरी वालदा वाली। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, अपने उन तमाम लोगों के जिनके माँ बाप हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें और बीवी से भी कहें कि उनके साथ भी बहुत प्यार का और बेहतर सलूक करें, जिससे हम माशरे में एक अच्छे बाशऊर हो जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए ज़रा सा एक मौजू लेंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।